स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे रैशनल नंबर्स इज़ डीन्यूमरेबल। हम यहाँ पे शो करने वाले हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि आपके पास रैशनल नंबर हैं वो क्या है, n के इक्विवेलेंट है। n मतलब नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। आपके पास एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है Fn2q, वो क्या है 1 1 होगी और ऑन टू होगी। क्लियर। तो आपका Q जो होगा, Q मतलब रैशनल नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे या डीन्यूमरेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर 8, प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डीन्यूमरेबल और फाइंड ए बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। तो प्रूफ देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रैशनल नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे। क्लियर है। हम सिर्फ क्या देखेंगे, ग्रेटर दैन 0 वाली रैशनल वैल्यूज़ लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। फर्स्टली वी विल टेक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ओनली and write them all in the order of magnitude. That implies all numbers whose denominator is 1, then all fractions with the denominator is 2, then all fraction with the denominator 3 and so on as shown below by arrow. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनल नंबर लेंगे जिनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। ठीक है। फिर हम लेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा होगा, फिर 3 आ रहा होगा, सोन। ठीक है। रैशनल नंबर आपके पास किस टाइप के होते हैं, P/Q टाइप के होते हैं। क्लियर है। P/Q टाइप के होते हैं और Q आपका कहाँ से आ रहा होता है, P आपका आ रहा होता है Z में से और Q आपका कहाँ से आ रहा होता है, नेचुरल नंबर में से। क्लियर। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में आती हैं वैल्यूज़, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। Q आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सोन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वो वाले रैशनल नंबर्स ले रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर में क्या आ रही है, 1 आ रही है, फिर डिनोमिनेटर में 2 आएगा, वो वाले नंबर्स लिखेंगे, फिर 3 आएगा, वो वाले नंबर्स लिखेंगे, फिर 4 आएगा, 5 6 सोन। ठीक है। इस टाइप में हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो देखिए कैसे लिखा हमने, पहले क्या करा, रैशनल नंबर्स लिखे हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या बनेगा, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, सोन। ऐसे चलता जाएगा, 7/1, सोन। ये कंटिन्यू है। तो अब नेक्स्ट रो में हम क्या लिख रहे हैं, वो वाले रैशनल नंबर लिख रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, सोन। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जिनके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, फिर जिनके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है और जिनके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है। सोन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सारे आ जाएंगे, बट इसमें कुछ वैल्यूज़ क्या होंगी, रिपीट हो रही होंगी। ठीक है। उनको कैसे निकालना, आप देखिए कैसे करेंगे हम। Hence, arrow follows the addition of nominator and denominator in each fraction as 2, 3, 4, so on. जो इन्होंने एरो बनाया है यहाँ पे 1/1 से, फिर हम कहाँ पे गए हैं, 2/1 पे, फिर 2/1 से हम कहाँ पे आए हैं, 1/2 पे गए हैं। ठीक है। ये एरो बना रहे हैं, पहले 1/1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 2/1 पे, फिर 2/1 से हम 1/2 पे आ रहे हैं। क्लियर। 1/2 से हम किस पे जा रहे हैं, 1/3 पे, और 1/3 से हम वापस जा रहे हैं 2/2 पे, फिर 2/2 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 3/1 पे जा रहे हैं, सोन। क्लियर। ये हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, ये हमने एरो कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना आ रहा है। ठीक है। 1/1 जो है उनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 = 2। क्लियर। अब हम 2 से अगला नेक्स्ट पे जाएंगे, 3। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या आ रहा हो, 3 आ रहा हो, वो क्या बनेगा, 2/1। ठीक है। 2 और 1 का सम कितना हो गया, 3, और 1/2, 1 और 2 का सम कितना हो गया, 3। क्लियर। फिर हम आगे जा रहे हैं, सम और किसी नंबर का सम आपके पास 3 नहीं बनेगा। ठीक है। आपके पास क्या हो रहा है, 1/1 आ रहा है, तो सिर्फ 1/1 है, उसका सम ही क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसका सम ही 2 बन रहा है, और कोई आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका सम 2 बन रहा हो। क्लियर। फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। 3 कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका सम 3 बन रहा है, 2,
बाय 1 का सम क्या बन रहा है, 2 और प्लस 1 करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 और 2 का सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर और ऐसी कोई वैल्यू है जिसका सम 3 बन रहा हो, नहीं है। फिर नेक्स्ट हम किस पे चलेंगे, 4 पे। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 और 3 का सम कितना हो गया, 4। 2 और 2 है तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। 3/1 है तो उसका सम भी कितना हो गया, 4। ऐसे चल रहे हैं हम, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, एरो उस हिसाब से अरेंज करा हुआ है। तो आगे देखिए क्या है, इफ़ वी राइट डाउन नंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इंडिकेट बाय एरो आफ्टर लीविंग out those numbers which have already appeared, then every positive rational number can be written as the sequence 1/1, 2/1, 1/2, 1/3, 3/1, 4/1, so on. And if we denote the sequence by S1, X2, S1, S2, S3, so on. ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिपीट कर रहे हैं नंबर उनको हम निकाल देंगे, ठीक है। और जो बचेंगे उनको हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसे सम पहले 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, उसी टाइप में हम इसको अरेंज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने एलिमेंट लिखा 1/1, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर सीक्वेंस जो हमने बनाई है 1/1 आया, उसके बाद इसका सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद हम कितना सम बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 सम किसका बन रहा है, 2/1 का बन रहा है, तो 2/1 आ गया, ठीक है। फिर किसका बन रहा है, 1/2 का बन रहा है, ठीक है, 1/2 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आगे 4 सम किसका बनेगा, 1/3 का, क्लियर। तो 1/3 भी लिख दिया। आगे 2/2 आ रहा है, बट 2/2 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, 1/1 ही बन गया। तो 1/1 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम सीक्वेंस के अंदर, इस सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2/2 को नहीं लिख रहे तो उसकी अगली वैल्यू हम लिखेंगे। उसकी अगली वैल्यू क्या है, 3/1। उसका सम भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 3/1 लिखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जिसका सम क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो 5 किसका आ रहा है, 4/1 का आ रहा है, क्लियर। 4/1 का आ रहा है, फिर 3/2 का आ रहा है, फिर 2/3 का, 1/4, सो ऑन। ऐसे चलते जाएंगे और जो रिपीट कर रही होंगी वैल्यूज़ उनको हम दोबारा इस सीक्वेंस के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं उसको नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या नेम दे रहे हैं हम, S1, S2, S3, सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जो ये सीक्वेंस बनी है ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ गए, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन पॉजिटिव रैशनल नंबर को नेमिंग कर दी। वो क्या कर दी हमने, S1, S2, S3, सो ऑन। देन क्लियरली क्यू क्या बन जाएगा, अब ये देखिए आपके पास ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर आ गए। तो अब हम इसका माइनस साथ में ले लें तो वो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, और साथ में जीरो भी ले लें तो क्या आ जाएगी, पूरा आपके पास रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो ठीक है, इसने कैसे लिखा, क्यू को सबसे पहले जीरो लिखा, क्योंकि इसके अंदर जीरो नहीं आ रही तो जीरो अपनी तरफ से लिखा इसने, क्योंकि हमने क्यू को एक सीक्वेंस में लिखना है, जो हमने लास्ट थ्योरम करी थी। लास्ट थ्योरम में यही था कि अगर आपके पास कोई काउंटेबल सेट है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। उनके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो हमारे पास 1 by 1 था उसको हमने क्या नाम दिया था, S1, क्लियर। तो अब हम इसका नेगेटिव भी साथ में ले रहे हैं, तो S1 का 1 by 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1 by 1 मतलब -1, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, -S1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 -S1, फिर S1 पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई। फिर नेक्स्ट जो आपका 2 by 1 है उसको हम क्या नाम दिया था, S2 नाम दिया है, उसका नेगेटिव भी ले लेंगे साथ में, तो क्या आ जाएगा -X2, सो ऑन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी लिख रहे हैं, बट नेगेटिव हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से पहले लिख रहे हैं, ठीक है, उसको पहले अरेंज कर रहे हैं, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर से अब हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर में एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाएंगे, जो क्या बनेगा, बाइजेक्शन आ जाएगी, मतलब 1 1 आ जाएगा, ऑन 2 आ जाएगा। देखिए क्या है, thus the set of rational numbers can be written as an infinite sequence with distinct elements, क्लियर। तो आपके पास जो हमने सेट लिखा हुआ था क्यू, उसमें क्या आ गए हैं, सारे रैशनल नंबर्स आ गए हैं, और वो क्या आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं, और सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने क्या करा, नेचुरल नंबर से हमने क्या करा, क्यू के ऊपर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करवाई,
क्लियर। तो हमने क्या करा, एन में हमारे पास जो वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो हमने F1 को क्या वैल्यू दी, 0। क्लियर, F1 को क्या नाम दे दिया, 0। उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी इमेज क्या आ रही है, 1 की अंडर F 0 आ रही है। और Fn को क्या नाम दिया, Sn/2। Fn की वैल्यू क्या आएगी, Sn/2, जब n आपका 1 के इक्वल नहीं है तो उस टाइम पे आपके पास क्या आएगा, f ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा, Sn/2 इफ n इज इवन। n अगर आपका इवन है तो Fn की वैल्यू क्या आएगी, Sn/2 आएगी। क्लियर। अगर n आपका ओड है तो f ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस Sn-1/2। क्लियर। जैसे कि अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो n आपका क्या है, 2 है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, S2/2। तो मतलब क्या आ गया, दिस इज S1। तो F2 की वैल्यू क्या आ रही है, S1 आ रही है। क्लियर। तो अगर आपके पास n इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 लिया तो f ऑफ 3 क्या बनेगा, अब 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इसकी इमेज क्या आएगी, माइनस Sn-1 आनी चाहिए, n-1/2। ठीक है, तो n आपका क्या है, 3, तो 3 - 1/2, तो कितना हो गया, माइनस S/2/2, S2/2, तो कैंसिल आउट हुआ तो माइनस S1। क्लियर। ऐसे ही आप लिखते जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, हमने 1 की इमेज तो पहले से सेट कर दी है, वो 0 आ रही है। 2 की इमेज क्या आ रही है, S1। 3 की इमेज क्या आएगी, माइनस S1। 4 की इमेज क्या आएगी, S2। 5 की इमेज क्या आएगी, माइनस S2, सोन। तो इस तरीके से आपके पास क्या कर गया, एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गई, 1 1 on 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, और n आपका क्या हो गया, क्यू के इक्विवेलेंट हो गया। तो दैट इम्प्लाइज जो क्यू है आपका रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, डीन्यूमरेबल हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस हुज एलिमेंट्स आर आइदर 0 और 1 इज नॉट काउंटेबल। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या आ रही है, सीक्वेंसेस का सेट बन रहा है। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। क्लियर, हम किसका सेट बना रहे हैं, सीक्वेंस का सेट बना रहे हैं। ठीक है, बट सीक्वेंस में एक और चीज़ आ रही है कि आपके पास जो सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, आइदर 0 है और 1 है। तो सीक्वेंस में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने, ये आपके पास सीक्वेंस लिखी हुई है ना, तो इसमें एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, या तो 0 है या तो 1 है। क्लियर। मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हम सारे एलिमेंट 0 ही ले लें, सारे एलिमेंट 0 ले लें, तो ये भी एक सीक्वेंस है, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस। क्लियर। ऐसे ही 1 1 ले लें, ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। आगे हम क्या कर दें, 1 0 0, सारे 0 ले लें, फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लें, बाकी 0 ले लें। क्लियर, ये भी एक सीक्वेंस है। क्लियर। तो इसके अंदर सारी सीक्वेंसेस आ रही हैं जिनके एलिमेंट्स ओनली 0 एंड 1 है। क्लियर। तो अब हमने उस सेट को प्रूव करना है कि वो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद एलिमेंट्स 0 एंड 1 ओनली। क्लियर। ए जो है वो सेट है सारी सीक्वेंसेस का जिसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0 और 1 आ रहे हैं। ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इन्होंने एक एग्जांपल लिख दी, सीक्वेंस किस टाइप की होगी, इस टाइप की सीक्वेंसेस ए में बिलोंग कर रही हैं। क्लियर। अब हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए आपका क्या है, काउंटेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ए आपका क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, तो सपोज दैट ए इज काउंटेबल। तो अगर ये एक ए जो आपका सेट है वो काउंटेबल है तो उसके एलिमेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस में लिख सकते हैं। क्लियर, उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हमने क्या करा, सपोज दैट ए इज काउंटेबल, देन ए कैन बी रिटन एज इन द सीक्वेंस F1 F2 F3 सो ऑन। F1 आपकी एक क्या है, सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट 0 1 आ रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई, ये भी हो सकती है, F1 ये हो सकती है, F2 आपकी हो सकती है 1 0 0 0, F3 आपकी हो सकती है 0 1 0 1 0 1, इस टाइप की हो सकती है।
F4 आपकी हो सकती है 10 10 10 सो ऑन। इस टाइप की आपके पास सारी सीक्वेंसेस आ गई हैं और इसको हम जो सीक्वेंसेस है उसको नेमिंग कर दिया है। पहली जो सीक्वेंस है उसको F1 नाम दे दे, दूसरी F2 F3 सो ऑन। अगर आपका ये ए सेट जो है जिसके अंदर सीक्वेंसेस आ रही हैं वो अगर काउंटेबल है तो वो क्या है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक इन्फिनिट सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो अब हमने ए में जो सीक्वेंस आ रही थी उनको भी क्या करा, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। वेयर ईच एफ आई बिलोंग्स टू एन इज ए सीक्वेंस सच दैट एफ आई एन इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, ये कैसे लिखा उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया कि एफ आई आपकी क्या है, एक सीक्वेंस है। क्लियर। तो अब उसके एलिमेंट को आप कैसे लिखोगे, जैसे आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे F1 ले लेता हूँ, वो मेरे पास क्या आ रही है 0 1 0 1 सोन, इस टाइप की आ रही है। तो ये पहला एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, F1 1, दिस इज 0। क्लियर। आगे वाला जो एलिमेंट है उसको क्या नाम दूंगा, F1 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सीक्वेंस आपकी F1 फिक्स है बट उसके एलिमेंट चेंज हो रही है। 1 है, F1 1 है तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, F1 2 है तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, F1 3 होगा तो उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, सोन। क्लियर। तो इसमें ये कह रहा है कि आपके पास FIN इज इक्वल टू या तो 0 होगा या 1 होगा। क्लियर। FIN इज इक्वल टू 0 और 1। ऑल n बिलोंग्स टू n, I बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस बनाई है, सीक्वेंसेस की जो सीक्वेंस बनाई है, क्लियर, इसमें आपके पास सारी सीक्वेंस आ गई हैं जिसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, या तो 0 हैं या 1 है। बट मैं यहाँ पे कंट्राडिक्शन लेके आऊँगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए जो आपका सेट है वो काउंटेबल नहीं है। हम यहाँ पे लेके चले हैं कि आपका जो ए सेट है वो क्या है, काउंटेबल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंट्राडिक्शन लेके आऊँगा। कंट्राडिक्शन कैसे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सारी सीक्वेंसेस आ गई हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक और ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करवा दूंगा जो जिसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 0 होंगे, बट वो सीक्वेंस इस में बिलोंग नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस कंसीडर करी, कंसीडर द सीक्वेंस f सच दैट fn इज इक्वल टू 1 इफ fnn इज इक्वल टू 0 और 0 इफ nn इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि F1 जो अगर आपके पास ये है 0 1 0 1, ठीक है, इस टाइप की लिखी हुई। F2 आपके पास क्या है 0 0 0, ये 0 0 ले लेते हैं। F3 क्या है आपके पास 1 1 1 ले देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब जो सीक्वेंस बना रहा हूँ ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे F1 जो है, F11 एलिमेंट क्या है आपका 0 है, और F22 एलिमेंट यहाँ पे क्या है, F2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 0, और F3 का थर्ड एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Fn जो मैंने बनाई है वो कैसे बनाई है, Fn यहाँ पे क्या होगा, n लिया है, जो Fnn है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है, जब F11 आ रहा है 1 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो मैं यहाँ पे Fn का फर्स्ट एलिमेंट क्या लूँगा 1 लूँगा, क्योंकि F11 का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर बेटे, मैंने यहाँ पे Fn का फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लिया 1 ले लिया। अब F22 का एलिमेंट क्या आ रहा है 0, यहाँ पे भी मैं 1 ले लेता हूँ। अब F33 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा 0 ले लूँगा। क्लियर, ऐसे हम करते जाएंगे। तो ये जो Fn आएगा वो क्या आएगा, ये सारी सीक्वेंसेस से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो Fn है वो F1 से मैच नहीं करेगी, F2 से मैच नहीं करेगी, F3 से मैच नहीं करेगी, सोन। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो Fn का nth एलिमेंट होगा वो Fnn से डिफरेंट होगा। क्लियर, क्योंकि Fnn अगर 0 है तो हम Fn का वो एलिमेंट क्या लेंगे 1 लेंगे। क्लियर, तो इसी तरीके से आपके पास जो Fn जो सीक्वेंस बन रही है वो सारी सीक्वेंसेस से क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्लियर, ये Fn के एलिमेंट आ क्या रहे हैं 0 और 1 ही है, तो इसलिए ये Fn आपकी क्या करेगी, ये आपकी जो F है सीरीज सीक्वेंस है वो क्या करेगी, A को बिलोंग करेगी। बट मैंने तो बोला है कि A जो सेट है उसमें सारी सीक्वेंसेस जो आ रही हैं उसको मैंने अरेंज कर दिया है, बट मेरे पास तो एक और सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो इनके इक्वल नहीं आ रही। क्लियर, तो ये मेरी क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई। क्लियर, since all the elements of the sequence f
are either 0 or 1, therefore f belongs to A, but f not equal to fn for all n belongs to n because of the star. So we arrive at a contradiction, hence our supposition is wrong, therefore A is uncountable set. नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल वो सेम है, जो यहाँ पे हमने कंसेप्ट लगाया है वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसको आप करके देखना, हो जाएगी। क्लियर।